अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। अग्निवीर नामक एक स्कीम शुरू की गई थी जहां पे 6 महीने की ट्रेनिंग दी जानी थी, बहुत सारी रिक्रूटमेंट की गई और 4 वर्ष की उनकी जो अवधि होती थी ड्यूटी की वो होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, राहुल गांधी जी का एक वक्तव्य आया। उन्होंने अपना जो घोषणा पत्र था, न्याय पत्र जिसको नाम दिया था, उसमें भी कहा था कि अग्निवीर की जो स्कीम है अगर उनकी सरकार बनती है तो वो इस पूरी स्कीम को कैंसिल कर देंगे, रद्द कर देंगे। राहुल गांधी जी का मानना है कि अग्निवीर जो 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर जाते हैं और उनकी पोस्टिंग अगर की जाती है और उनका सामना चाइनीज सोल्जर से होता है तो वो चाइनीज सोल्जर के सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि चाइनीज सोल्जर बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग 5 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद डिप्लॉय होते हैं। तो हमारे जो अग्निवीर के जवान हैं वो चाइनीज सोल्जर के सामने टिक नहीं पाएंगे, उनकी वीरगति हो जाएगी और उनको वो जो शहीद का टैग है वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि अग्निवीर स्कीम में है। तो पहले तो देश के जवानों के सामर्थ्य के ऊपर राहुल गांधी जी को प्रश्नार्थ है। ट्रेनिंग आपको कितनी भी मिली हो, वैसे अगर आप टेक्निकली देखने जाएं तो विंग कमांडर अभिनंदन जी तो मिग सीरीज का प्लेन लेके चले थे और F-16 का प्लेन गिरा दिया था। टेक्नोलॉजी वाइज F-16 के सामने मिग सीरीज का प्लेन कहीं भी टिकता नहीं है, लेकिन ये जो जज्बा है वो किसी बाजार में नहीं मिलता है, वो वीर अपने साथ लेकर पैदा होता है। वो शायद राहुल गांधी जी को पता ना हो, लेकिन इस प्रकार का वक्तव्य ये शायद जो नए जवान हैं उनके मनोबल को कहीं ना कहीं ध्रुमिल करते हैं। अब इससे पॉलिटिकल फायदा क्या होगा ये उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, हो सकता है कि वो अच्छा सोच रहे हो, लेकिन ये मान लेना कि भारतीय जवान सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद चाइनीज सोल्जर के सामने टिक नहीं पाएगा, ये थोड़ा सा स्वीकार्य नहीं लगता, क्योंकि चाइनीज सोल्जर्स कभी भी जंग लड़े नहीं है 1962 के बाद, और भारतीय सेना लगातार युद्ध अभ्यास करती आ रही है और बहुत सारी जंग लड़ी हुई भी है। और जो भी माउंटेनियन वॉरफेयर है वहां पे तो जो भारतीय सेना है वो दुनिया की अव्वल सेना मानी जाती है। ऐसे बहुत सारे दृष्टि बिंदु है, अगर उस हिसाब से सोचते, अगर जिस हिसाब से उनको जिस क्वालिटी की ट्रेनिंग दी गई होती, अभी तो हुआ भी नहीं है और उससे पहले ही डिमोरलाइज करने वाला ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। चुनाव में आप जो भी करना चाहते हो लेकिन सेना को नहीं घसीटना चाहिए, ऐसा एक जनरल मंतव्य हमें तो लगता है, शायद बहुत सारे दर्शकों को भी लगे। आपकी जो भी राय है राहुल गांधी जी के इस मंतव्य के ऊपर वो नीचे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।